नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2024 का चुनाव देखिए अभी दूर है, लेकिन बंगाल की शेरनी की तैयारी जोरों पर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ये बात बखूबी जानती है कि अगर देश के तख्त पर पहुंचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तभी तो जय श्री राम के नाम से भड़कने वाली दीदी अब रोम जाना चाहती है। राम के नाम से अब खुद को अपमानित मानने वाली दीदी अब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती है और जिनके राज में हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो जाती है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि साल 2012 में जो ममता बनर्जी पंडितों को छोड़ इमाम को 2500 रुपए प्रति महीने देने का फैसला करती हैं, साल 2016 में जो ममता बनर्जी मुहर्रम की वजह से दुर्गा पूजा और गणेश विसर्जन पर रोक लगा देती हैं, और साल 2019 में जो ममता बनर्जी हिंदू विरोधी नारेबाजी करती हैं, और साल 2021 में जो ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुन चलती गाड़ी से उतर जाती हैं, ऐसे में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी को हिंदू धर्म का प्रचार करने का हक मिलना चाहिए? असल में पूरा मामला क्या है, अब ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो विरोधियों की आवाज कहती है दीदी बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वोट की राजनीति करने वाली दीदी मुस्लिम समुदाय पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहती है। खुद को हिंदू ब्राह्मण बताती हैं, लेकिन काम सारे हिंदू विरोधी करती हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव आए, दीदी का एक अलग ही अवतार दुनिया को नजर आया। मंदिर मंदिर दीदी नजर आने लगी, हिंदू ब्राह्मण बनकर चंडी पाठ करने लगी और नारे लगने लगे हरे कृष्ण हरे हरे, टीएमसी घरे घरे। लेकिन ये सिलसिला देखिए चुनावी परिणामों के साथ नहीं थमा। अपने हिंदू अवतार में आई दीदी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों मैडम टेरेसा ममता को बनाएंगी सीएम से प्राइम मिनिस्टर? दरअसल अक्टूबर में रोम की वेटिकन सिटी में विश्व शांति सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पोप फ्रांसीसी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और मिस्र के अल अजहर के भी आने की पूरी संभावना है। ऐसे में भारत से वो इकलौती मेहमान है, यानी दीदी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। अब देखिए दीदी ने तो तुरंत हामी भर दी, लेकिन जब विदेश मंत्रालय ने दीदी को रोम जाने की मंजूरी नहीं दी तो पूरी तरह से दीदी बौखला गई। और इसको लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है बैठक जिस स्तर की है उसे लेवल पर एक मुख्यमंत्री का जाना उचित नहीं होगा। राजनीतिक कोण से अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि घटना किसी राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी के लिए स्थिति के अनुरूप नहीं है। बस फिर क्या था, यहाँ विदेश मंत्रालय ने उनकी रोम यात्रा पर रोक लगाई और वहाँ पीएम मोदी को लेकर दीदी ने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। केंद्र पर बिफरी ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। दीदी को लगता है कि पीएम मोदी उनसे जलते हैं। ममता बनर्जी का कहना है, आप मुझे रोक नहीं सकेंगे, मैं विदेश यात्राओं की उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन ये देश के सम्मान का मामला था। आप हिंदुओं की बातें करते रहते हो, मैं भी एक हिंदू महिला हूँ, आपने मुझे इजाजत क्यों नहीं दी? आप पूरी तरह से ईर्ष्यालु हो। अब अगर ममता बनर्जी के देखिए विदेश दौरे की बात की जाए तो दीदी देखिए कई बार इटली और रोम जा चुकी हैं। साल 2016 में जब रोम गई थी तब उन्होंने एक कार्यक्रम में मदर टेरेसा को संत की उपाधि भी दी थी। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वेटिकन में जाने के पीछे दीदी का असल मकसद क्या था? हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं या फिर क्रिश्चियनिटी की आड़ में पीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहती हैं? वहीं कुछ लोग देखिए ऐसे भी हैं जो दीदी के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने पूछा है कि भैया आखिर किस कानून के आधार पर आप दीदी को रोम जाने से रोक रहे हैं? अब देखिए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता? विदेश मंत्रालय द्वारा दीदी की रोम यात्रा को मंजूरी नहीं देना, क्या ये सही है? और देखिए सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना कि भाई आप मुझसे जलते हो, ऐसे विवादित बोल क्या दीदी को शोभा देते हैं? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।